बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का सूप तैयार करने लगे इस मुर्गे से। तो जी सबसे पहले इस मुर्गे को ज़िबा करते हैं और इसकी सफाई करते हैं। तो चलते हैं और साथ साथ देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो मुर्गे को ज़िबा कर लिया, अब इसकी साफ़ सफाई की बारी है। तो इसको सफाई करते हैं और इसका कट करते हैं और ये खुसूसी यखनी तैयार होगी और बहुत मज़े की लगेगी इस मौसम में। तो जब वेदर चेंज होता है तो आप लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल क्या करें। तो मैं भी ये बनाने लगी हूँ और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी तो इसको बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है और कुकर में ये होगा कि इजीली बन जाएगा। अगर मट्टी की हांडी यूज़ करूँगी तो फिर ये होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनानी है, यखनी तैयार करनी है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ऑयल। 3 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं लेना। तो इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पे एक छोटी मीडियम साइज़ की, बल्कि छोटे साइज़ की प्याज है जो मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज़ों को नरम होने तक पकाएंगे। जब प्याज नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जी तो यहाँ पे प्याज नरम हो चुके हैं। यहाँ मेरे पास 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट नहीं है बल्कि ये मैं कहूँ कि मोटा मोटा कूटा हुआ है तो बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा यानी मोटा मोटा कूट लेना है। तो जी ये मैंने कूटा हुआ, ये देखें जी इस तरह करके होना चाहिए। ये 2 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने। तो अदरक लहसुन ब्राउन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास हाफ kg चिकन है जो हमने ज़िबा किया था और हाफ मैंने रख दिया है। तो ये डाल देते हैं। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। यखनी बनाने के लिए अक्सर आप करते हैं सारा मसाला डाल के, पानी डाल के और गोश्त डाल के रख देते हैं, तो वो मज़े का टेस्ट नहीं देता। आप लोग इस तरह तैयार करें, बहुत मज़े की बनती है। तो ओल्ड रेसिपी को हम न्यू स्टाइल से बनाते हैं। तो कुकर में बना रहे हैं इसलिए कह रही हूँ ओल्ड रेसिपी इन न्यू स्टाइल। जी तो ये मैं डाल देती हूँ ऐसे करके। इसको तेज़ी से घुमाएंगे और भून लेंगे। साल्ट डालेंगे टेस्ट के मुताबिक या जितनी यखनी तैयार करनी है उसके मुताबिक। सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच और इसको भून लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्चों का है। अब क्या करेंगे, आधी काली मिर्ची अभी डाल देंगे, आधी हम यखनी में डालेंगे। तो यहाँ पे भी काली मिर्ची डालनी है, उससे ये होगा इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और मसाला भी फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। पानी 1 लीटर डालेंगे। तो 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे, जिसमें ये होगा कि गोश्त गल भी जाएगा और हमारी मज़ेदार सी गाढ़ी सी यखनी भी तैयार हो जाएगी और इस यखनी में गोश्त का अच्छी तरह टेस्ट भी निकल आएगा। तो ये 1 से 1.5 लीटर पानी है। यहाँ पे जो बाकी की काली मिर्चें थी वो डाल देंगे। तो यहाँ मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन दे देती हूँ। जी तो यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन दे दिया और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो 20 मिनट मैंने इसे कुकर में रखा है और अब मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है। तो इसका कवर हटाते हैं। कवर हटाने से पहले इसकी स्टीम को अच्छी तरह निकलने देते हैं। जी तो माशाल्लाह से जो मैंने इसके अंदर पानी डाला था वो हाफ रह गया है। तो ये यखनी तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी काली मिर्च के साथ। तो अब ये पीने के लिए रेडी है।
और नमक इसके अंदर मैंने जो डाला था वो पूरा है, क्योंकि हमने इसको खुश्क किया है। गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, ये देखें। मज़ेदार सी खुशबूदार यखनी तैयार है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको इसी तरह ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।